तो लेक्चर की शुरुआत जो है वो हम करेंगे थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू है क्या। देखो, थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हमें किसी भी बॉन्ड की वैल्यू यानी कि उसके प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। यानी कि थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू से हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो उसका बॉन्ड की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आया तो उसकी वजह से बॉन्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, उसके बारे में हमें जो है वो पता लगेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि बॉन्ड वैल्यू के साथ रिलेटेड है। तो पहली थ्योरम यहाँ पर देखो क्या है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू पार वैल्यू। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर अगर एक बॉन्ड के ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट के इक्वल होता है तो हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो उसके पार वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, इन सभी टर्म्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस जो है वो किया हुआ है, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये सारे टर्म्स जो है वो पता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के आप यहाँ पे देखो, XYZ कंपनी परचेज 4 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000। तो XYZ कंपनी ने एक 4 साल मेच्योरिटी पीरियड वाला बॉन्ड खरीदा है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए है, और कूपन इंटरेस्ट उस पर कितना मिलता है, 12% का मिलता है, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हमारे यहाँ पर 12% का है। ठीक है, तो यहां पर ये थ्योरम क्या कहेगी कि हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो पार वैल्यू के जो है वो इक्वल होगी, यानी कि बॉन्ड की जो रियल वर्थ होगी वो उसके पार वैल्यू के इक्वल होगी। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, हमने बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी जो है वो सीखी हुई है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा ज्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। ये फॉर्मूला क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बॉन्ड की जो वैल्यू है वो जो है वो पता करनी है, यानी कि बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 12 रुपीज। अगर आप 1000 रुपए के ऊपर 12% कैलकुलेट करो तो एनुअल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 12 रुपीज है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी कितना है, 12% एंड 4 प्लस 1000 हमारा क्या है यहाँ पर फ्यूचर मेच्योरिटी पे जो हमें अमाउंट यहाँ पर मिलेगी, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमें 12% 4 ईयर पे कैलकुलेट जो है वो करें। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 100, ओ सॉरी, यहाँ पर 112 नहीं आएगा, 120 रुपए आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, इसकी भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1000 रुपए। तो आप देखोगे कि अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जो कूपन रेट है वो एक दूसरे के इक्वल है तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू जो है पार वैल्यू के इक्वल जो है वो होती है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू। अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है कूपन रेट से तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो उसके पार वैल्यू से जो है वो कम होगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, XYZ लिमिटेड कंपनी परचेज 3 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कूपन है 9% का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 11% का। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, एनुअल इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी YTN N। ठीक है, तो वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो 90 हमारे यहाँ पर क्या आया है, एनुअल इंटरेस्ट जो है वो आया है। ठीक है, 1000 रुपए के ऊपर 9% हमारा 90। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट द रेट ऑफ 11% और 3 ईयर्स वो आया है 2.4437 प्लस मेच्योरिटी पे कितनी अमाउंट मिलेगी आपको, 1000 की मिलेगी, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमारा 11% और 3 ईयर्स पे कितना है, 0.7311। ठीक है, तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और टोटल निकालोगे तो इसका आंसर आया 220 और इसका आंसर आया हमारा 731। तो जब आप इसका टोटल निकालोगे तो आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू कितनी हुई है, वो आई है 951। तो आप देखोगे कि जो बॉन्ड की रियल वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू से जो है वो कम है, और कितनी कम है, 49 रुपीज जो है वो कम है। तो यहाँ पर मेरा आपका पर्पस क्या है, आपको बॉन्ड की वैल्यूएशन करना नहीं सिखाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे वैल्यूज आई, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आप वो जरूर यहाँ पर देखिएगा। मेरा पर्पस है आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम समझाने कि थ्योरम्स यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने समझी। पहली थ्योरम कह रही थी कि अगर रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट के इक्वल होगी तो हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो पार वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, दूसरी जो हमारी थ्योरम है वो क्या कह रही है
कि अगर कूपन रेट कम है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कम होगी फेस वैल्यू से। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम क्या करेंगे, when the required rate of return is less than the coupon rate, the value of bond is greater than its par value। अगर required rate of return कम है और जो कूपन रेट है वो ज्यादा है, तो हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो पार वैल्यू से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर आप देखो XYZ कंपनी, उसने यहाँ पर 3 ईयर बॉन्ड जो है वो परचेज किया, उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 1000 है, और कूपन इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पर 12% का। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर 9%। तो आप देखोगे कि कूपन इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की कैलकुलेट करें, तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1075। तो आप देखोगे कि हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हमारे फेस वैल्यू से, जो कि यहाँ पर 1000 पे है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम क्या करिए, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट, द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। ठीक है, तो जैसे पहले जो हमने थ्योरम यहाँ पर डिस्कस की, उसमें से एक थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है और कूपन रेट जो है वो कम है, तो हमारे जो बॉन्ड होंगे वो डिस्काउंट पे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बॉन्ड की जो रियल वर्थ है वो उसके फेस वैल्यू से कम है। जैसे एग्जांपल के लिए था कि फेस वैल्यू तो 1000 पे, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से ज्यादा था, इसीलिए हमारे बॉन्ड की वैल्यू कितनी आई थी, 951। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बॉन्ड है वो क्या है, डिस्काउंट पे है। हमारा जो बॉन्ड है वो क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट पे है। तो जब जब यहाँ पर डिस्काउंट पे बढ़ता है, मतलब कि जब यहाँ पर मेच्योरिटी की तरफ हमारा बॉन्ड बढ़ता है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो डिक्लाइन होता जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यूएशन की तो वो आई 951 की, यानी कि हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू से कम है। कितनी कम है वो भी देख लीजिए, 49 रुपीज। ठीक है, तो ये हुआ पहली चीज जो ये थ्योरम जो है वो कह रही है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से, तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट पे हमारा बॉन्ड जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 साल के बाद हमने फिर से बॉन्ड की वैल्यूएशन की, तो वहां पर हमारी जो बॉन्ड की वैल्यूएशन आई वो कितनी आई, 966। तो यहां पर भी हमारा जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे ही है, यानी कि हमारी बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू से कम है, पर जो डिस्काउंट है वो यहां पर कम हो गया। पहले जो डिस्काउंट था वो कितना था, 49 रुपीज का था। अभी अगर हम डिस्काउंट यहां पर कैलकुलेट करें तो 1000 में से अगर हम 966 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1000। तो ये डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 34 का। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से, तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो डिस्काउंट प्राइस पे होगा, और जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो जो डिस्काउंट है वो समय के साथ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको दिखा दिया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या कर दिया, when the required rate of return is less than the coupon rate, the premium on the bond declines as maturity approaches। अगर required rate of return जो है वो कम है कूपन रेट से, तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो प्रीमियम पे होगा, यानी कि हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अगर हमारा जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे है, तो जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो जो प्रीमियम है वो डिक्लाइन जो है वो होता रहेगा। इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल देखो क्या, XYZ लिमिटेड परचेजेस 3 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000, कूपन रेट इज 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आल्सो कैलकुलेट द पीवी ऑफ बॉन्ड आफ्टर द 1 ईयर। ठीक है, तो देखो जब आपने फर्स्ट ईयर कैलकुलेट किया तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1051, यानी कि आप 51 रुपीज जो है वो प्रीमियम पे है आपका बॉन्ड, फेस वैल्यू से 51 रुपीज ज्यादा है। उसके बाद जब आपने 1 साल बाद बॉन्ड की यहां पर वैल्यूएशन की, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी निकल कर आई, 1035। कितनी निकल कर आई यहाँ पर, 1035। तो अब यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 35 है। तो सबसे पहली चीज थ्योरम क्या कह रही थी, अगर यहाँ पर जो हमारा कूपन रेट है वो ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा बॉन्ड प्रीमियम पे होगा, यहाँ पर प्रीमियम है, और जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा जो प्रीमियम है वो यहाँ पर कम होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी हमारे यहाँ पर बॉन्ड वैल्यू से रिलेटेड। आई होप आपको ये जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी।